7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन। ये है कारी मंजूर वट्टू जो कभी मशहूर डाकू और चोर कहलवाया करते थे और हर तरह का असला चलाते थे, मगर एक रात चोरी के लिए जाते हुए इनके साथ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि फिर इनकी जिंदगी ही बदल गई और वो इमाम मस्जिद बन गए। फिर सब एकदम जिंदगी चेंज हो जाना, पहले चोर डाकू और अब आलिम, किस तरह? ये सबसे पहले तो मेरे मालिक की करम नवाजी है, मेरे अल्लाह की करम नवाजी है जिस अल्लाह ने मुझे दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई। और उसके बाद मेरे माँ बाप की, मेरे वालिदैन की दुआएं। हर वालिदैन, हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे रास्ते पर चले, मेरा बेटा अच्छे काम करे। ऐसे ही कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मेरा बेटा बुरे रास्ते पर चले। मेरे वालिदैन की शराफत है, मेरे वालिदैन का मेरे लिए मेहनत करना या मेहनत की रोज़ी कमाकर मुझे खिलाना या मेरे भाइयों को खिलाना, उसकी दलील यही है कि जब भी आप अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी खिलाएंगे ना तो आपका बच्चा कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलेगा। तो मेन रीज़न यही है कि मेरे वालिदैन 5 वक्त के नमाजी थे। अच्छा। और मैं बुरी सोसाइटी में बैठने की वजह से, बुरे दोस्तों के साथ बैठने की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़ा। अरसा तकरीबन 5 साल, 3-4-5 साल तकरीबन मैं बुरे कामों में मशगूल रहा। तो अल्लाह ताला ने सन 2000 में हिदायत नसीब फरमाई। मैं जेड़ा वाला 40 मोड़ एक एरिया है, अड्डा है, ठीक है, बुच्चेकी से वापस हम आ रहे थे और मौलाना मंजूर साहब की तकरीर हो रही थी गल्ला मंडी में, जेड़ा वाला में। ठीक है। तो मेरे कानों पर जब आवाज़ पड़ी मौलाना मंजूर अहमद साहब की, तो मैंने सोचा यार ये आवाज़ कितनी प्यारी है। मैंने कहा भी चलो दोस्त तो चल मौलवी साहब की तकरीर सुनते हैं। दोस्तों ने कहा भी हमारा मौलवी साहब का क्या जोड़ है, अच्छा, हम क्या करें। मैंने कहा भी हमने जाकर सुनना है। अच्छा। दोस्तों को साथ लिया, मजबूरन वो जाना पड़ा उनको भी, क्योंकि उनके साथ जो अच्छी कारकर्दगी करने वाला था वो मैं था। मजबूरन उन्हें बात माननी पड़ी, उधर चले गए। तकरीर मौलाना साहब की, मौलाना मंजूर साहब जो गुजरां वाले के रहने वाले, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। पूरी तकरीर सुनी, जितनी किस्तें थी TDK की, जो किस्त चलती थी रिकॉर्डिंग में यानी टेपों में और रिकॉर्डिंग टेप में चलती थी, वो सारी किस्तें 8 रुपए की तकरीबन कैसेट में हमें मिली। वो सारी हमने 10 की 15 किस्तें उनकी पड़ी थी, हमने वो खरीद ली। अच्छा। और उन किस्तों में एक कैसेट थी कारी मोहम्मद यकूब फैसलाबादी की फिक्र आखिरत खुंडा मोड़ की। ठीक है। जब मैंने वो सुनी तो जिंदगी का एक रुख नजर आया। जो मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो बर्बादी की तरफ था, जो रास्ता कारी साहब ने बताया अपनी तकरीर में वो जन्नत का रास्ता था। मैंने तैयार कर लिया कि आज के बाद मैंने कोई गंदा काम नहीं, कोई गलत काम नहीं करना। तो ये शुरू किस तरह हुआ गलत बैठना, और सबसे पहले कौन सा ऐसा डाका डाला और चोरी कौन सी? मैं बताता हूँ। हमारा इलाका जो रावी का है ना, आपको पूरी दुनिया को पता है कि हमारा रावी का इलाका बदनाम है। अच्छा। तो हमारे इलाके में यूसुफ साई होते थे, ठीक है, गामी चाकर के होते थे। ठीक है। तो मेरे साथ जो थे वो कुम्हार बरादरी के साथ तल्लक रखते, नूर उसका नाम है। अल्लाह की तकसीम देखो कैसी है। मैंने भी तौबा कर ली, उसने भी तौबा कर ली। उसने तौबा की तो इस वक्त वो सऊदीया में होता है। अच्छा। मैंने तौबा की तो मैं लोगों के दिलों पर राज कर रहा हूँ। कितने लोग थे आप? जो तकरीबन 8-10 आदमी का ग्रुप था। 5 आदमी एक दिन जाते थे और 5 आदमी दूसरे दिन जाते थे। लेकिन अल्लाह का फजल है, मेरे इस 4-5 साल के दौरानिया में बुरी मसले महफलों में बैठने की वजह से बुरे रास्ते पर चलना पड़ा। तो इस दौरानिया में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नाम इन हाथों से किसी आदमी का नुकसान हुआ है और ना ही मेरे पर कोई ऐसा पर्चा दर्ज हुआ है। जो भी पर्चे हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह शेख इजाज जज से जड़ा वाला में उसने हमारे बरी कर दिया। मैंने कभी मैं तो तौबा कर चुका हूँ। मेरे जो साथी थे, एक हमारे गांव का था, खरल बरादरी के साथ तल्लक रखता था, मियां खान साहब, वो एक्सीडेंट में फौत हो गया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो भी हमारे साथी थे। और जब भी कोई नई राइफल आनी थी, मार्केट में आती थी, सबसे पहले हम खरीदते थे। अच्छा। तो यानी एक शौक है। फिर असले वालों के साथ तल्लक था, दुकानों पर जाना, असले की दुकान पर जाना, हाँ भी कौन सी गन नहीं आई है। तो साफ ज़ाहिर है शौक एक था। हर आदमी का शौक होता है, किसी का कोई कुकड़ों का शौक रखता है, कोई यानी कबूतरों का शौक रखता है, कोई कुत्तों का शौक रखता है। मेरा जो हमारा शौक था ना वो असले का था। अच्छा, ये आपकी पिछले दिन एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वो आप कोई राइफलों के नाम ले रहे थे, मैंने ये भी चलाई, मैंने ये भी चलाई, ये भी जोड़ लेता हूँ, ये भी, वो किस तरह? मैं बताता हूँ आपको। शौक जब होता है ना इंसान को, वो हर चीज को हासिल करता है, हर चीज के बारे, जिस चीज को उसे शौक होता है उसकी मालूमात करता है। यानी वो 7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन कार्बिन गिरी नोक दशक्का रखने तरतीब और 12 और सहमी।
मेरे सामने रखो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो 23 साल हो चुके हैं, मैं अब जब भी देखता हूँ अल्लाह के कुरान को देखता हूँ, महबूब के फरमान को देखता हूँ। जब आप इस तरह तकरीर में बता रहे होते कि मैंने ये भी किया ये भी किया, लोग तो डर जाते होंगे। नहीं नहीं, लोगों को, मैं कितने ऐसे नौजवान, एक कराची में ओड बरादरी के साथ उनका ताल्लुक था, वो कराची के हालात काफ़ी ख़राब थे उस दौर में, सन 2000 में। जब मैंने तौबा की, तकरीरें हमारी वायरल हुई, पूरी दुनिया ने सुनी, तो उस नौजवान ने, उसके वालिद का नाम है मीकाइल, ठीक है। वो कराची में उसके बेटे ने तौबा कर ली। वो डाकुओं के साथ हुआ करता। जब उन्हें हमारी तकरीर सुनी कि कुर्बे क़यामत क्या होगा, उसने तौबा कर ली, सुन्नत के मुताबिक उसने महबूब की सुन्नत रख ली। तो मेरे कहने का मकसद है, कई लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब फरमाई मेरे इन जुमलों की वजह से। अच्छा, कई लोग हैं। अच्छा, आपकी टीम का नाम क्या था, जैसे कि आजकल टीमें चल रही हैं? नहीं, किसी उस का वक्त टीम किसी के नाम से ग्रोह होते थे। एक यानी मंजूर ग्रोह हो गया, दूसरा असलम ग्रोह हो गया, इसी तरह थे। आपका भी नाम था तब, ये मंजूर, हाँ, कोई फलाना नाम दिया जाता कि ये चोर डाकू है? नहीं, उस वक्त तो सिर्फ मंजूर था। जब मैंने तौबा की, अल्लाह के रास्ते पर आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रख ली। मैं आपको अपनी पुरानी पिक्चरें भी देता हूँ, जो मेरे लाइसेंस पर, जो असले का लाइसेंस भी बना हुआ था, वो शिकारपुर का था, और दूसरा लाइसेंस मेरा पेशावर का बना हुआ था। अच्छा, बगैर असले के, यानी बगैर लाइसेंस के, तो आपको पता है कानून के भी खिलाफ है। लेकिन मेरी पूरी जो जिंदगी गुजरी है ना, मुझसे अगर कोई पूछता है कि भाईजान आपकी उम्र कितनी है, तो मैं सबसे ये कहता हूँ मेरी उम्र 23 साल है इस वक्त। अच्छा, वो कहते हैं आपकी उम्र तो ज्यादा है। मैं कहा मुझे मसीते ले जाओ और इस तरह करो, मुझसे कसम ले लो मेरी उम्र 23 साल है। वो कहने भाई आप दलील पेश करें। मैं दलील यही है कि बाकी जो मेरी जिंदगी सारी बेकार गई, जब से मुझे समझ आई है वो 23 साल उम्र। अच्छा, आज तक आपने जो आपकी जिंदगी गुजर रही है, जी। इसमें आपने देखा कि एक डाकू चोर ये जिंदगी थी, और दूसरी जो है आपकी अब वाली जिंदगी है, इसमें ज्यादा पैसा आपने किस जिंदगी में मैं बताता हूँ, उधर पैसा ज्यादा था लेकिन बरकत नहीं थी। एक दिन में कितना कितना कमाया? तकरीबन 5-4 हज़ार रुपया एक दिन का आ जाता था। तो जब से मैंने तौबा की है, इधर पैसा कम भी है ना, खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे दे रहा है। खाने के लिए ख़त्म नहीं होता, लेकिन जोड़ने के लिए, जमा करने के लिए हमारे पास नहीं है। ये घर वालों को सारा पता था कि हमारा बेटा यही काम कर रहा नहीं, है? मेरे गाँव वालों को भी नहीं पता था। अच्छा, मेरे गांव वालों को मालूम नहीं था। जब भी मैंने गांव आना होता था, मेरे पास अच्छी गाड़ी होती थी, अच्छी पैंट शर्ट यानी पाकर, और बेहतरीन। वो पूछते थे क्या करते हो, मैंने कहा किसी कर्नल के साथ ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, गांव वालों को तब पता चला, मेरे दोस्तों को तब पता चला, जब एक हमसे गलती हुई कि साथ वाला गाँव है 274, वहाँ के नंबरदार का बेटा इधर भैंस के पैसे लेकर जा रहा था। जब मैं और मेरे साथ नूर मोहम्मद साहब को कुम्हार बरादरी के साथ ताल्लुक रखता, मेरी यानी उनके साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। हमने जब पैसे ले लिए ना, तो रास्ते में हमारे गांव की एक औरत थी, उन्होंने बताया ये तो हमारे गांव के हैं। वो कहने लगा, आदमी जिससे पैसे हमने छीने, वो कहना आगे डाकू खड़े हैं, बीबी आगे ना जाए। वो कहने लगी वो तो हमारे गांव के हैं। वो उस बीबी ने हमारा जो ना सब भेद जो ना खोल दिया। हेडमास्टर मोहम्मद असलम साहब, उनके छोटे भाई थे काले खां, वो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो मेरे पास आया, कहते हैं इधर आओ भी डाकू हो। मैंने कहा अभी ये डाकू हमें कह रहा है। कहने लगा आपको चेयरमैन बुला रहा है। चेयरमैन के पास गए, उधर वो गांव के ना 274 के नंबरदार भी आए हुए थे। हाँ भाई, इनके बेटे से आपने पैसे छीने? मैं कहा छीने। कितने? मैं कहने 5,000। अब कितने हैं पास? 4,000 हमने खर्च कर ली। कहता लाओ 4। नंबरदार से वो चेयरमैन कहने लगा बच्चे गलती होगी, छोड़ो पर ये 4,000 ले जाओ तुम। वो कहने लगा हम पर्चा करवाएंगे, हम पेश होंगे, हम ये करेंगे। उसने कहा 4,000 लेना तो ले लो, वगरना जाए आप। तो हमारे गांव वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे। सबसे ज्यादा मेरी खुश नसीबी ये, जब से मैंने तौबा की, जितनी हम्दोनात पढ़ता हूँ, जितना भी बयान करता हूँ, मेरे गांव वाले ज्यादा सुनते। मजाक नहीं करते कल तक डाकू से? नहीं, बल्कि इज्जत करते हैं। अच्छा, मेरे गांव वाले इज्जत करते हैं। आप बता रहे थे कि मैंने इमामत भी यहाँ से शुरू की? बिल्कुल, यहाँ से। बल्कि पहली जो हमने नमाज पढ़ाई सत्याना मदरसा में, हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा आप जमात करवाएं। मैंने कहा उस्ताद जी, उधर जमात करवाने लगा तो इस तरह मैंने कब कभी तारी हो गई। मैंने कहा उस्ताद कहना कोई बात नहीं, आप जमात कराएं, एक वक्त आएगा आपको पूरी दुनिया सुनेगी। मेरे उस्ताद की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया सुन रही है। सबसे पहले तकरीर कहाँ की और किस मौजू पे की? सबसे पहले जो मेरी तकरीर थी ना, वो चवी चाक है, इधर हमारे पास है जसवाना बंगला के करीब। तो मेरे वालिद साहब उस गांव में मेहमान गए हुए थे। मैंने जब भी कोई मसला करना अपने घर में आकर, तो मेरे वालिद साहब ने कहना छोड़ो पर, देखा हुआ मैंने आपको इतना बड़ा, तुम कहाँ कारी बन गए, कहाँ, छोड़ो पर, आप गंदे काम करते, छोड़ो पर। मेरे वालिद साहब उधर गए थे मेहमान के तौर पर, मेरे वालिद साहब के दोस्त उधर रहते थे। तो मैं तकरीर कर रहा था, शेर पंजाबी में पढ़ रहा था। वो कहने लगा भी आवाज़ पहचानी है। उनके घर में बैठा, कहने लगे ये मौलवी साहब कौन है?
تو وہ گھر والے کہنے لگے کہ 273 انوانا سے مولوی منظور صاحب کو آئے ہیں، تو ستیانہ مدرسہ میں پڑھتے ہیں، تو وہ ادھر آئے۔ میرے والد صاحب دروازے پر پہنچے، جب میرے والد صاحب نے دیکھا نا، تو مجھے ایک آدمی، مجھے نہیں پتا کہ میرے والد صاحب باہر کھڑے ہیں، اچھا، مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ ادھر ایک بزرگ آئے ہیں، وہ بھی انوانا سے آئے ہیں، تو وہ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ اچھا، تو والد صاحب نے مجھے نہ بتایا، میں تقریر میں نے کی، گھر میں آ گیا۔ گھر میں جب آیا، صبح آئی تو اذان کے وقت میرے والد صاحب نے مجھے اٹھایا، کہتا مولوی صاحب اٹھو۔ تو اچھا، میں کہا جی کی، کہنا کھڑا ہو، میں کہا جی کی گل، کہنا سینے نہ لگ جائے۔ میں نے کہا ابو جی کیا بات ہے؟ اور کہتا یار تو ایڈا بڑا مولوی بن گیا، مجھے پتہ نہیں لگا۔ تو کیا تاثرات تھے؟ بس نا اس وقت میرے والد صاحب رو رہے تھے، اور مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی نا، اتنی خوشی، شاید کوئی بھی مجھے چیز مل جاتی دنیا میں میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنی خوشی میرے والد صاحب نے مجھے سینے سے لگا کر کہا بیٹا آپ کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اچھا، تب سے لے کر اب تک کوئی ایسا کوئی دردناک واقعہ جو آپ کو کبھی نہ بھولے گا؟ بہت زیادہ ہیں ایسے واقعات، 3 مرتبہ تو اللہ نے مجھے موت کے منہ سے بچایا، 3 مرتبہ۔ یہ میرے والدین کی دعائیں، جب بھی میں ایک آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں آپ سب کو، آپ جب بھی گھر سے نکلیں اللہ کی رضا کر لیں، اللہ کی رضا لے کر نکلیں۔ تو الحمدللہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تقریر بھی کی تو اللہ کی رضا کے لیے، سفر بھی کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، حمد و نعت بھی پڑھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، اب ہمیں جو ہے ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جی، ان کو کچھ ایسا سنائیں، نعت جو یا تقریر، کوئی ایسی چیز سنائیں۔ تو میرا پنجابی کا کلام ہے جو کہ مک جان سا جدوں مٹی دا میں ہونا ہے، بہ کے میرے کول مینوں سارے آنے رونا ہے، ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ چوری کرتے وقت کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک نہ بھولا ہو، کہتے ہو کہ یہ میں نے نہیں کرنا تھا، ہو گیا؟ بس یہ بائی چاک ہے، ادھر ہمارے پاس قریب ہے، ہم ایک حویلی میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے تو وہ بیچارہ سو رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے بھائی آپ آگے ہوئے، میں نے اسے اٹھایا، بھائی اٹھو بھائی جلدی کرو، میں کون ہے آپ؟ ایک بٹ میں نے مارا نا ادھر سے، تو یہ 4 پائی کے جو ہوتے ہیں نا یہ رسہ وغیرہ، اس کو اکھیڑ کر کے اسے باندھ دیا ساتھ، خبردار آپ بولیں تو ایک کی ڈیوٹی لگا دی۔ بعد میں ہمارے دل میں یہ نہیں، تقریباً توبہ کرنے سے پہلے، یہ 1-2 مہینے پہلے واقعہ ہے، بس جب میں نے توبہ کی اسی گھر میں گیا، میں نے کہا بھی دیکھو ہم نے آپ کا اتنا نقصان کیا، ہم اتنے آدمی تھے، جو میں نے حصہ لیا وہ میرا لے لیں۔ کچھ کہا نہیں؟ وہ کہا تھوڑا سا، انہوں نے پکڑ لیا، اتنا مارا، تقریباً 2 دن تو میں ہسپتال میں پڑا رہا، 2 دن پورے۔ والد صاحب نے کہا نہیں کہ کیوں گئے تھے؟ والد صاحب کو تب پتا چلا جب پولیس پکڑ کر مجھے لے گئی، اس وقت تھانہ ستیانہ تھا، تو رانا فاروق صاحب، SHO رانا فاروق صاحب، اس نے مجھ پر FIR دی۔ تو ادھر شیخ حجاز جج صاحب، میں نے کہا جج صاحب میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اپنا حصہ ان مدعیوں کے دیا ہے، میرے ساتھ جو تھے ساتھی وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ تو میرے گاؤں والوں کو تب پتا چلا جب میں نے توبہ کر لی، اور الحمدللہ جب سے توبہ کی ہے میرے گاؤں والے انشاءاللہ تعالی مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ کوئی بھی گاؤں میں پروگرام ہوتا ہے وہ کہتا ہے پروگرام ادھورا ہے، جب تک مولوی منظور صاحب نہ آئے پروگرام ہمارا ادھورا ہے۔ اچھا کر صاحب، مجھے بتائیے گا اب گھر والوں کو کیسا ری ایکشن ہے؟ گھر والے کیا کہتے ہیں پہلے کی زندگی میں، اب کی زندگی میں؟ میرے والدین دنیا میں نہیں رہے، اللہ رب العالمین جن کے والدین فوت ہوئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے الحمدللہ 4 بیٹے 4 بیٹیاں۔ جب یہ واقعہ سنتے ہیں تو کچھ کہتے نہیں؟ پہلے نمبر پر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میرے بیٹے بھی اس وقت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے جو برائی کی دنیا چھوڑ دی اس وقت، وگرنہ ہمیں پولیس پکڑ رہی ہوتی، ہمارے پر چھاپے ہوتے، ہم نامزد ہو جاتے، ہم ریکارڈڈ ہو جاتے تھے، لیکن الحمدللہ مجھ پر ایسا کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ 23 سال ہو گئے مجھے توبہ کی ہوئے، کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ جب سے اس نے توبہ کی ہے کوئی ایسا کام، نہ تو پورے پاکستان میں تقریر کرنے کے لیے جاتا ہوں، حمد و نعت پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگتا۔ رات کو لیٹے ہوئے بچے کہتے نہیں بابا کوئی پچھلے جو واقعہ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ؟ بلکہ گھر میں اکثر گھر والوں کو سب کو پتہ ہے، اس وقت تو یہ بالکل چھوٹے تھے، بلکہ یہ تو ہے ہی نہیں تھے، بڑیاں ہماری 2 بیٹیاں تھیں اللہ کی رحمت سے، اس وقت وہ اپنے اپنے گھروں میں نے رخصت کر دی، وہ بیٹیوں کا رشتہ بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، تو اس وقت میرا دونوں بیٹیوں کے پاس ایک نواسا ایک نواسی، الحمدللہ۔ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ زندگی میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو حلال کی روزی کھوائیں۔ ایک میرا میسج ہے آپ سب کے لیے
जब भी आप मेहनत करें, मेहनत की कमाई अपनी औलाद को खिलाएं, उसका समर आपको क्या मिलेगा, उसका सिला आपको क्या मिलेगा। आपकी औलाद नमाजी हो जाएगी, आपकी औलाद अच्छाई के रास्ते पर चलेगी, आपकी औलाद बुरे काम के नजदीक भी नहीं जाएगी। ये लोगों को समझा रहे होते हैं, किसी ने आज तक कहा नहीं है कि यार तू पहले क्या था आज नहीं, क्या? वो फख्र करते हैं। मुझे आज तक ऐसा आदमी कोई नहीं मिला कि आप पहले ये थे, अब या आप क्यों कर रहे हैं, आप मसला क्यों सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कुरान का पहला जो पारा है ना, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने गांव से हिफज किया है। जो चोर होते हैं उनका पुलिस के साथ राब्ता होता हाँ। है, और अब वो पुलिस वाले आपको देख के कुछ कहते नहीं? पहले इधर हमारे चौकी रुडाला रोड था, अभी तो थाना बन गया। उस वक्त मौला गुलाम मोहम्मद थे इधर, उसको पता है जब तौबा की, पहले पुलिस वाले हमारे पीछे हुआ करते थे। अब पुलिस वाले आधी आधी रात बल्कि हमारे लिए चौकों में खड़े होते हैं। अल्लाह पंजाब पुलिस को तंदुरुस्ती अता फरमाए। रात को आप तकरीर करके वापिस आ रहे होते जी। हैं, रास्ते में कोई चोर आज तक मिला? मैं बताता हूँ आपको। मेरे साथ जुल्फकार हमारे गांव का ड्राइवर है, माछी बरादरी के साथ ताल्लुक है उसका। तो सीला वाली में हम जा रहे थे, 11 का पोला हमने क्रॉस किया, तकरीबन रात 11 का टाइम था। तो वो कहने लगा, ट्रक वाले ने रोका हमें, कहने लगा आगे डाकू है। मैंने कहा यार चलाओ गाड़ी। और कहना आगे डाकू है। मैं कहा कुछ नहीं होता, चलाओ यार, हम अल्लाह की रजा के लिए निकले, चलो। वल्ला बिल्ला तल्ला, ये वो लफ्ज है जो हमने अपनी आंखों से मंजर देखा है और जो हमारे से यानी जो बीते हैं हमारे साथ। वो कहने लगा आगे हम मरवाएंगे, वो गाड़ी छीन लेंगे, मैं तो ड्राइवर हूं, गाड़ी किसी की है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलो। ऐतल कुर्सी पड़ी आगे टोड़। जब थोड़ा सा आगे गए, 1 किलोमीटर आगे गए, एक इधर रेफर लेकर आ गया, एक इधर रेफर लेकर आ गया। कहते लाइटें बंद करो। मैंने कहा लाइटें बंद कर दो। लाइटें बंद कर दी, बाहर निकलो। मैं बाहर निकल कर क्या, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने खुदा की कसम जब सलाम लिया इतनी ऊंची बुलंद आवाज से, वो कहने लगे जाने दो यार, तो कोई मौलवी है। मुझे देखने लग गए। वो दूसरे से कहने लगा जाने दो यार, ये मौलवी है, बचाने वाला कौन है। ते फिर मैं क्यों ना ऐलान करा, साडे ते एहसान बड़ा अल्लाह पाक दा, हो जिन्ने सानू अपना कुरान दिता है, कुरान दी तालीम समझाण वास्ते नबियां दा सानू सुल्तान दिता है।